नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रिटेन के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था सपरिषद आदेश को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन के संविधान के इतिहास के वीडियो पहले आ चुके हैं मेरे, और उनको देखने पर आपको यह ज्ञात होगा कि संवैधानिक विकास के दूसरे चरण में अर्थात नॉर्मन काल में नॉर्मन राजा विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने दो संस्थाओं की स्थापना करी, क्यूरिया रेजिस और मैग्नम कॉन्सिलियम। क्यूरिया रेजिस को लंकास्ट्रियन काल में राजा हेनरी चतुर्थ ने समाप्त करके और इसके स्थान पर प्रिवी परिषद की स्थापना करी, इंग्लिश में प्रिवी काउंसिल। तब की यह स्थापित प्रिवी परिषद आज भी वर्तमान में कार्यरत है, किंतु प्रिवी परिषद का जो महत्व उस समय था, लंकास्ट्रियन काल में था, वह महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। उसका कारण था स्टुअर्ट काल में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा काबाल नामक व्यवस्था प्रारंभ किया जाना। काबाल प्रिवी परिषद मंत्रियों का एक बड़ा समूह था और काबाल में राजा के चार्ल्स द्वितीय के विश्वासपात्र 5 प्रमुख व्यक्ति थे, जिससे चार्ल्स द्वितीय ने सलाह लेना प्रारंभ कर दिया। अर्थात राजा के लिए बहुत बड़ी प्रिवी परिषद की अपेक्षा यह सुविधाजनक रहा कि वह 4-5 लोगों से परामर्श कर ले। इन 5 व्यक्तियों के जो नाम हैं वो CABAL इन 5 अंग्रेजी के अक्षरों से शुरू होते थे और इन सबको मिला करके यह शब्द बन गया काबाल। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, C से सर थॉमस क्लिफोर्ड, A से लॉर्ड एर्लिंगटन, B से ड्यूक ऑफ बकिंघम, A से लॉर्ड एशले और L फॉर लॉर्ड लॉडरडेल। तो इस तरह से ये 5 व्यक्तियों का जो समूह है, यह चार्ल्स द्वितीय के विश्वासपात्र मंत्रियों का समूह बन गया। कैबिनेट में बाद में यही काबाल प्रणाली ब्रिटेन के संवैधानिक परंपरा का प्रमुख अंग बन गई और यहाँ से प्रिवी परिषद का महत्व हमेशा के लिए कम हो गया। यद्यपि यह संस्था आज भी ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। काबाल में 5 व्यक्ति थे। आने वाले राजाओं ने इसकी संख्या को बढ़ा दिया और काबाल से ही कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें 15 से 20 वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है और प्रधानमंत्री इनका मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्रियों के समूह ने शासन की संपूर्ण व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और इस प्रकार से ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ और ये कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से दुनिया के दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हो गई। अब हम सपरिषद, यह समझने के पश्चात हम सपरिषद आदेश को समझते हैं। जब प्रिवी परिषद की स्थापना हुई, उस समय राजा के लिए यह बाध्यकारी हो गया कि वह अपने आदेशों पर प्रिवी परिषद की मोहर ज़रूर लगवा ले, या दूसरे शब्दों में राजा के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश प्रिवी परिषद की मोहर के बिना बाध्यकारी नहीं हो सकते थे। इसलिए राजा के आदेशों को प्रिवी परिषद की मोहर के साथ, प्रिवी परिषद के ठप्पे के साथ ही बाध्यकारिता या जनता पर स्वीकार्यता मिलती थी। इसीलिए इन आदेशों को सपरिषद आदेश की संज्ञा दी गई। सपरिषद आदेश में यह भी प्रतिध्वनित होता था कि राजा अकेले कोई निरंकुश आदेश नहीं दे सकता, उसके प्रत्येक आदेश पर उसके मंत्री समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रिवी परिषद की मोहर जरूर होनी चाहिए। इस काल के पश्चात कालांतर में जबकि एक तरफ कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ और दूसरी तरफ
संसद की शक्तियों का भी विकास हुआ। संसद के 2 सदन बन गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, और संसद के ये दोनों सदन जो हैं ये मिलकर के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गए। और संसद जो है वो कानून निर्माण करने वाली एकमात्र संस्था बन गई, और इसके कारण ब्रिटेन की संसद को संप्रभुता भी मिल गई। तो इसलिए ब्रिटिश संसद जो है वो एक संप्रभु संस्था बन गई, जिसका प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना था। कानून निर्माण के संबंध में, या कानून क्या होता है, इसके संबंध में एक वीडियो पहले आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वो देख करके इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अधिक स्पष्ट होगा। तो इस तरह से जनता पर 2 प्रकार के आदेश बाध्यकारी हुए। एक तो सपरिषद आदेश, जो कि लंकास्ट्रियन काल से ही चल रहे थे, और दूसरे एक्ट या अधिनियम या कानून, जो कि बाद में बाध्यकारी हुए। और कानून का अर्थ है संसद के दोनों सदनों के द्वारा निश्चित प्रक्रिया के द्वारा पारित तथा राजा के हस्ताक्षर के साथ बना हुआ आदेश, उसे कानून कहा गया। जबकि सपरिषद आदेश जो हैं वो राजा के वो आदेश जिन पर प्रिवी परिषद की मोहर लग जाए। इस प्रकार सपरिषद आदेश और कानून यद्यपि दोनों ही बाध्यकारी हैं, जनता को दोनों को का ही पालन करना आवश्यक है, और न्यायालय दोनों का ही उल्लंघन करने पर दंडित करने की शक्ति रखता है, किंतु इन दोनों में यह महत्वपूर्ण अंतर है। और इस अंतर के कारण आगे आने वाली बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी, और उनका क्या प्रभाव हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।